हरियाणा के मनोहर लाल सरकार संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज कुरुक्षेत्र के थाने से में बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को समाज में व्याख्या प्राप्त कराने के लिए बहुत समाज का योगदान रहा। इनमें लबाना समाज और बंजारा समाज की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के पावन धरती है जहां सिखों के 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं का आगमन हुआ और यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार सिखाया। गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है। इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा, इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लबाना, इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लबाना ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लबाना, इनकी 55 साल की उम्र रही और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। पूरा जीवन इन्होंने दोनों ने जब साथ साथ काम किया तो गुरु घर के प्रति इनका जो सम्मान था, वो सम्मान अपने आप में एक उल्लेखनीय सम्मान था। मक्खन शाह लबाना जी का जन्म भले बाद में हुआ, वो 1619 में, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनके जो पूर्वज थे वो गुरु नानक देव जी के और अनुयायी थे, भक्त थे, सिख समाज से संबंध रखते थे और इन्होंने बहुत व्यापार किया। ये गुजरात काठियावाड़, व्यापार के नाते व्यापारी इधर से उधर वहां से यहां बसते रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म है वो काठियावाड़ गुजरात में हुआ और बाद में अपने पिताजी के व्यापार के अंदर इन्होंने व्यापार साझा किया और काम करते हुए बहुत बड़े व्यापारी, समुद्री जहाज और उससे पुर्तगाल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार ये करते थे। इनके व्यापार में बंगाल का रेशम, कश्मीर की शॉल, मसाले, इस प्रकार के
ये जो व्यापार है ये दुनिया के साथ व्यापार करते थे और उसके अंदर बहुत बड़ी एक व्यापारियों की फौज कह लें या अपनी सेना कह लें, क्योंकि उस समय गाड़ियों के ऊपर भर भर काफिले चलते थे और काफिले अपना सामान ले जाकर के इधर से उधर सारे देश भर में ये घूमते थे। और एक पहचान इस समय होती थी, इनका एक लश्कर 3 लाख घोड़ों का लश्कर था। 3 लाख घोड़े, आज के समय में सोचना ही हैरानी हो जाती है। 3 लाख घोड़े, कई घोड़ों की टुकड़ियां इनकी, कई इनके व्यापारी साथी वो सामान लेकर के चलते थे और जहां जाकर के रुकते थे उस स्थान का नाम उसको टांडा कहते थे। टांडा, जैसे आज किसी स्थान के ऊपर जाकर के वो रहता है तो वहां पड़ाव डालता है, वहां जाकर के अपने काफिले को और रात गुजारने के लिए उसका स्थान, सेना की टुकड़ियां भी पैदल चलती थी तो ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर सेना की और स्थान जो बन जाते थे उनकी छावनी बन जाती थी। तो उनकी छावनी होती थी, कहीं किसी का रुकने का कोई स्थान होता था उसको अलग स्थान, इन्होंने रुकने का स्थान उसका नाम दिया टांडा। और आज देश भर में हर प्रांत में 4-5-6 स्थान ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम टांडा रखा।